बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। अगर आप हर अफ्तार में फ्राई आइटम्स से थक चुके हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी दही बड़े की सबसे आसान और मज़ेदार रेसिपी, ताकि आपको मज़ेदार जायका भी मिले और सेहत भी बरकरार रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करें तो ये रेसिपी आपने एंड तक देखनी है और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इस रेसिपी को अगर आपने बना लिया ना दही बड़े की, तो आपके घर वाले उंगलियों के साथ साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी हस्बे ज़रूरत नमक और अजवाइन और जीरा, और इसमें डालेंगे 2 चुटकी के करीब मीठा सोडा। और बेसन के बल्ले बहुत ही इजी बन जाते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती आपको, बिल्कुल इजीली आप इसको बना सकते हैं। कोई भी इसको बनाना चाहे, चाहे वो पहली दफ़ा ही क्यों ना बना रहा हो। तो आपने बस थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक थिक सा बैटर तैयार कर लेना। आपने इसको बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं कर देना। और बस आपने 2 से 3 मिनट ही एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाना है, फेंट लेना है, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। और ये जो बैटर है वो फूल जाएगा। और इसको 5 मिनट के लिए आपने रेस्ट पे ज़रूर रखना है। तो 5 मिनट के बाद ये जो बैटर है बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप इसको चम्मच में डालेंगे ना तो ये खुद से नहीं नीचे गिरेगा। तो आपने इसके बाद ऑयल को गर्म कर लेना है और लो आंच पे इसको आपने फ्राई करना है, ताकि ये अंदर से भी कुक हो जाए। और बस इसी तरीके से चम्मच से आप इसके अंदर डालते जाएं और आंच आपने लो रखनी है। और एक ही साइड इसकी गोल्डन जब हो जाएगी ना, तो हमने दूसरी साइड भी इसी तरीके से गोल्डन कर लेनी है। और आपके मज़ेदार बल्ले तैयार हो जाएंगे। और इसको आपने फ़ौरन से पानी में डाल देना है, नॉर्मल जो होता है पानी टैप वाला, आपने उसी पानी में इसको डाल के रख देने हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तो मैं आपको एक एक स्टेप दिखाऊंगी। तो ये देखिए, एक साइड जैसे ही गोल्डन हुई है तो मैंने दूसरी साइड भी गोल्डन करके इसको लो आंच पे पका लिया था। और इसके बाद मैंने पानी में फ़ौरन डाल दिया है। और इसके बाद इसको हमने 10 मिनट के लिए पानी में रख देना है, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और 10 मिनट के बाद इसको हल्का सा हम प्रेस करेंगे। और इसके बाद ये देखिए हमारे बल्ले तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरीके से मैं इसको बाउल में डाल दूँगी और इसको एक सेपरेट रख दूँगी। और इसके बाद हम लेंगे दही, और आप इसको इसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके दही बल्ले भी बना लें, इसमें चना, आलू और खीरा टमाटर डालकर। तो ये देखिए मैंने बाउल में डाल दिया। और उसके बाद मैंने दही अच्छे से फेंट के इसके ऊपर डाल दी। उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला और ग्रीन चटनी इसमें डालेंगे, जो कि मैंने खुद तैयार की है। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक डालकर इसको मैंने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। और आप इसको इफ्तार में इस तरीके से भी खा सकते हैं। और इसके बाद मैंने ले लिया है बॉयल चना, बॉयल किया हुआ आलू, खीरा और टमाटर को मैंने इस तरीके से काट लिया। इसका अंदर वाला जो हिस्सा मैंने सेपरेट कर दिया है। और इसके बाद मैंने जो ये फुल्कियाँ ली हैं इसको मैंने पानी में भिगो के रख दी हैं पहले से 10 से 15 मिनट। इसके बाद इसको मैं पानी से निकाल दूँगी, स्ट्रेन कर दूँगी। और ये जो मैंने पापड़ी ये खुद तैयार की है, इस तरीके से हार्ट शेप बनाकर ये बहुत ही ईजिली बन जाती हैं। और ये हार्ट शेप की आपको पापड़ी बाज़ार से नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको मैंने खुद बनाया है। और इसके बाद अब मैं ले लूँगी बाउल और उसमें डाल देंगे हम सारे ये जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं, खीरा, टमाटर, आलू। और इसके बाद मैंने फुल्की भी इसमें डाल दी। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें दही डालेंगे। दही आपने अच्छे से फेंट लेनी है। और दही कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग कम पसंद करते हैं। तो आप अपने हिसाब से जितनी आप पसंद करते हैं उसके बाद इसमें दही डालनी है। और अच्छे से इसको मिक्स करें। और इसके बाद इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला कम या ज़्यादा भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला आप पहले कम डालें, क्योंकि जिसको जितना हो चाहिए तो वो ऊपर से भी चाट मसाला ऐड कर सकता है। और इसके बाद जो हमने बेसन के बल्ले तैयार करके रखे हुए हैं उसके ऊपर अब हम रख देंगे। और उसके बाद दही आप और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दही बड़े की बहुत सारी रेसिपी हैं और बहुत सारे तरीके से बनाए जाते हैं। ये तरीका सबसे बेस्ट है और सबसे आसान है और मज़ेदार भी बनता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और दही डालने के बाद मैंने कुछ टमाटर और प्याज और खीरा रख दिए थे, ताकि मैं इसके ऊपर से गार्निश करूँ। और इसके बाद मैं इस तरीके से इसके ऊपर डाल दूँगी। और इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे पापड़ी। और जो खाना देखने में अच्छा लगता है ना, तो वो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ना। तो इसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे ग्रीन चटनी और पापड़ी। इसके बाद हमारे दही बड़े तैयार हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। और अगर आपको ये हेल्दी दही बड़े की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।